हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 2 ऑफ बैक बेंचर्स टॉक में। पहले एपिसोड में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी मज़ा आया आपको नया कॉन्सेप्ट देख के, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स थे, हमने सारे कमेंट्स पढ़े। कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि भाई 10 मिनट का टाइम बहुत कम दे रहे हो आप, तो 10 मिनट को बढ़ा के इस एपिसोड में हम कर देते हैं 12 मिनट। और लोग कह रहे हैं कि यार टाइमर के चक्कर में मज़ा नहीं आ रहा, तुम स्टोरी लंबी खींचने दो। तो हम ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हम रेगुलर पॉडकास्ट तो करते ही हैं, ये एक कॉन्टेस्ट है जिसमें हम आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा स्टाइल यूनिक रखने के लिए और थोड़ा और मज़ेदार और एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमें टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी, थोड़े रूल्स रखने पड़ेंगे, तभी मज़ा आएगा। बट आप टेंशन मत लो, रेगुलर पॉडकास्ट तो आ ही रहे हैं हर हर 12 वाले। मिनट में ये होगा कि भाई मजा आ जाएगा आपको, यही कंप्लीट हो जाएगी इतने में। सही ठीक है, बात है भाई, तो शुरू करें। शुरू करते हैं भाई। और शुरू जो करने से पहले एक और चीज, जो इस वाले कॉन्टेस्ट में जो जीतने वाला है उसको जो प्राइस मिलेंगे वो सेम होंगे जो आपने पहले वाले एपिसोड में प्राइस देखे थे। हम इस वाले या। एपिसोड के लिए प्राइस अभी नहीं दिखा रहे हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। जो हमारे Yes. सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं। और हमने लास्ट एपिसोड की विनर अनाउंस कर दी थी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी। और कम्युनिटी पोस्ट की 48 आवर्स की वोटिंग के हिसाब से हमने कनिका जी को जिताया था। बट अब आप देखोगे तो वोटिंग अलग हो गई, क्योंकि हम कम्युनिटी पोस्ट हटा नहीं रहे। बट हमने उन्हें जिता दिया है, उनके प्राइजेज उनको मिल गए हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट भी हो गया, वो भी अब तक आ गया होगा या आने वाला होगा, वो भी देख लेना। फिलहाल अब बुलाते हैं अपने कंटेस्टेंट को और शुरू करते हैं उनके साथ। चलो जी, ज्वाइन करते हैं पहले सब्सक्राइबर के साथ। Backbencher. 3, 2, 1 गो। हेलो जी, भावना जी, क्या हाल चाल? हेलो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहले तो। स्वागत है आपका बैक बेंचर के एपिसोड 2 में। और रूल्स हम आपको बता देते हैं कि आपको अपनी स्टोरी जो है कंप्लीट करनी है। हमने थोड़ी टाइम लिमिट बढ़ा दी है, क्योंकि जनता की डिमांड आई है कि 10 मिनट में स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ। तो हमने टोटल 12 मिनट दिए हैं आपको, अब 10 से 12 कर अच्छा, दिए ताकि आप अपनी स्टोरी कंप्लीट कर पाओ। तो आपके पास 12 मिनट है, तो 12 मिनट के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करनी है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा तो इस अभी आप टाइम स्टार्ट मत करना, पहले मैं बता दे रही हूँ ये कब की स्टोरी है। ओके एक तो चीज और है, टाइम हम तब स्टार्ट करेंगे जब आप थोड़ा सा स्टोरी के बारे में साइनॉप्सिस हमको दे दो, थोड़ा बता दो कहाँ की स्टोरी है, कब की स्टोरी है, कब की बात है ये, हल्का सा, मतलब लाइक 1 मिनट के अंदर अंदर। फिर उसके बाद स्टार्ट करना, तब आपका टाइम स्टार्ट होगा। ओके। और वैसे तो मेरे पास 2-3 स्टोरीज है, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक मेरे फ्रेंड का, मतलब कजिन का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो जो सबसे बढ़िया है ना, आपको लगता है कि हाँ यार ये वाली स्टोरी अगर मैं सुनाऊंगी ना तो मैं ये हाँ, जीत जाऊंगी शो। सबसे सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो मैं सुनाती हूँ। ये लॉकडाउन के आसपास की बात है, और मतलब लॉकडाउन खत्म खत्म हुआ था तब की बात है। हम्म। और क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड का कजन था, वो देहरादून घूमने गया था, वहां की स्टोरी है ये, अपने मामा के यहाँ। ठीक ठीक है, है। तो मैं स्टार्ट। टाइमर स्टार्ट कर दे हम। हाँ, ठीक है। याद रखना 12 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाए, कभी आगे चली जाए स्टोरी। और जब आपके टाइम में 2 मिनट बचेंगे तो हम ऐसे इशारा कर देंगे, 2 मिनट बचे हैं, आप स्टोरी खत्म कर दो, ठीक है? चलो ठीक करें है, स्टार्ट। ठीक। 3, हाँ, 2, 1 गो। ओके। तो जो मेरी फ्रेंड का कजन था वो मामा के यहाँ गया हुआ था अपने। तो वहां पे 2 लड़के थे, एक तो मामा का बेटा और एक जो दिल्ली से गया था लड़का देहरादून घूमने, वो। ठीक है। तो जब दिल्ली से लड़का गया था तो उसके वहां पे पहुंचने के बाद उसके मामा ने, वो फर्स्ट टाइम वहां पे गया था, वहां पे जाते ही उसे मतलब फर्स्ट डे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको सामने एक घर है उसमें नहीं जाना है, और ऊपर 4th फ्लोर पे नहीं जाना है। ठीक है। तो अब किसी को भी आप बोल दोगे कि यहाँ नहीं जाना है तो फिर चिल तो हो जाती है कि अरे वहाँ क्या है। सही बात है। तो हाँ, तो वो लड़का मतलब पहले दिन तो इग्नोर करता है, बट उसके दिमाग में वो चीज रहती है, तो वो अपने मामा के बेटे को बोलता है चलना ऊपर, ऐसा क्या है, चलना, चलते हैं ऊपर, चलते हैं। फिर उसके मामा का बेटा बोलता है नहीं, पापा ने मेरे को आज तक नहीं जाने दिया, मैं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। तो वो उसको मतलब स्मोक कराने के बहाने बोलता है चलते हैं, चलते हैं। तो वो फिर भी नहीं जाता है। एक दिन उसके मामा मामी शादी में गए होते हैं, तो वो उस दिन कैसे भी उसको कन्विंस करके ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाता है। जब वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं तो 4th फ्लोर पे एक रूम होता है, उसमें मतलब गेट बंद रहता है, वो लॉक रहता है। वो क्या करते हैं, उस गेट को खोल देता है लड़का जो दिल्ली से जाता है कि चेक करने के लिए कि यहाँ पे क्या है। वो
जो मामा का लड़का होता है वो मना करता है कि मत खोल मत खोल, बट वो सुनता नहीं है। जब वो गेट खोल देता है तो वो कमरे के अंदर घुसते हैं, उन्हें एक परछाई दिखती है, पंडित पंडित टाइप परछाई दिखती है। अच्छा। ठीक है। लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी परछाई होगी। ठीक है। फिर वो अंदर और जाते हैं तो वहां पे दिल्ली वाले लड़के को एक बुक दिखती है। वो बुक को खोलने जाते हैं तो उससे एक आवाज आती है, मत खोल। फिर मतलब वो इग्नोर करता है, उसे लगता है कि ये डराने के लिए कर रहा है मुझे। फिर वो बुक को खोल देता है। बुक को खोलते ही उसे आवाज आती है, मना किया था ना खोलने को। और फिर वो दोनों डर जाते हैं, मतलब ये वाली आवाज दोनों को आती है, तो वो सब कुछ छोड़ के, मतलब बहुत हैवी सी आवाज होती है, तो वो सब हाँ। कुछ छोड़ के और नीचे भाग जाते हैं। और वो नीचे भाग जाते हैं सब कुछ छोड़ के, मतलब गेट भी ऊपर वाला खुला छोड़ देते हैं। फिर वो लोग मतलब बहुत देर बाद उन्हें याद आता है कि ऊपर का गेट खुला हुआ है। फिर वो कैसे भी जाते हैं, उसे बंद करके जल्दी से भाग आते हैं। फिर वो लड़का जो था दिल्ली वाला, वो स्मोक करने के लिए फिर अपनी बालकनी में जाने लगा। बालकनी से सामने वाला घर दिखता था। तो वहां पे एक लड़की दिखी उसे, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और वो लड़का इतना मतलब स्मार्ट नहीं था, उसको पहली बार किसी लड़की ने मतलब भाव दिया। तो वो बिल्कुल एकदम हो गया कि नहीं नहीं यार, देख देख मेरे को तो वो लड़की भाव दे रही है अपने, मतलब उसको बताने लगा मामा के बेटे को। तो उसने कहा चल, उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। तो बोला अरे सच में। फिर वो उसको दिखाता है। फिर इन लोगों की सारेबाजी में मतलब बात हो जाती है कि हम रात को आएंगे। ठीक है। उसके बाद इसका मतलब दिल्ली वाला, सॉरी, मामा का जो बेटा होता है वो बोलता है कि इन चक्करों में मत पड़, पापा ने मना किया है उस घर में जाने के लिए। लेकिन वो सुनता नहीं है, उसे तो पहली बार किसी लड़की ने ऐसे भाव दिया है तो वो तो जाएगा ही। फिर वो मतलब कि एक दिन निकलते हैं, वो लोग जाते हैं। और उसके मामा देख लेते हैं उधर जाते हुए, मना कर देते हैं कि इधर नहीं जाना, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, मत जाओ। फिर वो नहीं जाते उस दिन। बट सुनती तो वो लोग प्लान बनाते हैं, फिर अगले दिन वो कैसे भी करके नीचे चले जाते हैं। तो जो घर था उसमें ना नीचे पार्किंग बन रही थी। तो मतलब कहीं पे गड्ढा था, कहीं पे ऐसे भरा हुआ था। वो लोग जाते हैं, रात में निकलते हैं। तो जो दिल्ली वाला लड़का होता है वो अंधेरे से में चला जाता है, ये हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। वो लड़का एकदम से बोलता है कि मेरे को कोई खींच रहा है, मेरे को कोई खींच रहा है। तो जो मामा का बेटा होता है वो पकड़ के उसे खींचता है। पकड़ के उसे खींचता है ऊपर की साइड की, क्या कहते हैं, अबे कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है। वो कहता है मेरे को कोई बहुत बहुत लंबा सा आदमी है, वो खींच रहा है खींच रहा है। उसे पकड़ के वो ऊपर खींचता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है अब ऐसी सिचुएशन में, आप तो मतलब कैसे भी पकड़ के उसे खींच तो लिया, बट उसने फेस फेस नहीं देखा, दोनों भाग के ऊपर चले गए सोने के लिए। वो ऊपर चले जाते हैं। फिर रात में मतलब जो मामा का बेटा होता है वो ऐसे करके मतलब देखता है कि भाई कहाँ पे है। तो रात में वो 3 बजे के करीब नहीं होता है। फिर वो सोचता है कि वॉशरूम वगैरह गया होगा। सुबह उठता है तो सुबह भी वो नहीं दिखता है। फिर वो अपने मामा से पूछता है, मतलब अपने पापा से पूछता है, पापा आपने भैया को देखा क्या। तो कहते हैं तुम दोनों ही साथ रहते हो, हमें क्या पता कहाँ है। तो वो मतलब वेट करते हैं थोड़ी देर की, कहीं गया होगा। बट वो शाम तक नहीं आता है। फिर वो लड़का ऐसे ही बालकनी में जाता है तो सामने वाले घर में देखता है, तो वहां पे उसके कपड़े मिलते हैं बस, टंगे हुए, अरे। लड़के के। हाँ, बस कपड़े टंगे हुए होते हैं। तो वो डर जाता है। फिर वो अपने पापा को जाके बताता है कि भैया के वहां कपड़े टंगे हुए हैं, भैया के वहां कपड़े टंगे हुए हैं। उसके पापा समझ जाते हैं कि इन लोगों ने कुछ तो किया है। फिर उसे बोलते हैं कि सच सच बता कि तुम लोगों ने क्या किया है, सच सच बता क्या किया है। तो फिर वो पूरी बात बता देता है कि भैया ने ऐसा ऐसे किया था। और फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और ऊपर जाके देखता है तो वो गेट भी ना खुला ही होता है, 4th फ्लोर वाला। अच्छा। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म, पुलिस मतलब 2-4 दिन तक ढूंढती है, बट वो मिलता नहीं है। फिर वो पुलिस मशीन से ढूंढती है। तो उन्हें ना उस घर में एक पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे कुछ स्ट्रेस होता है। तो वहां पे पुलिस फिर खोदती है। तो वहां पे से 3 स्कल्स निकलते हैं, तीन स्कल? जिसमें से मतलब पूरी बॉडी, पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन? सिर्फ हड्डियां मिलती हैं। हाँ। हाँ, स्केलेटन, स्केलेटन मिलते हैं 3। तो वहां पे क्या कहते हैं, वो फिर पता लगाया जाता है। तो पता चलता है एक तो उस लड़के का स्केलेटन था, और 2 जो थे वो घर किसी ने लिया था, वो लोग गायब हो गए थे। अच्छा। वो उनका स्केलेटन। हाँ।
तो इस घर के पीछे की स्टोरी ये थी कि ये पुराने जमाने में किसी ने एक पंडित को दान दिया था ये वाला घर। तो फिर जब उनके मतलब बाद के जो रिलेटिव होते हैं वो आए इस जमीन को लेने के लिए, तो पंडित ने बोला ये मेरे को दान में मिली है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है। वो नहीं देते हैं तो वो लोग ऐसे बहाना बनाते हैं कि हम आपके लिए आश्रम बनवाने के लिए कर रहे हैं, हम ये जमीन ले नहीं रहे हैं, आश्रम बनवाएंगे यहाँ पे आपका। आप कुछ टाइम के लिए फोर्थ फ्लोर पे रह लो, वो जो घर होता है जिसमें फोर्थ फ्लोर बंद होता है वहां पे रह लो। तो वो बाबा भी मतलब वहां पे कुछ टाइम तो रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता नहीं उन लोगों ने मार दिया या क्या करा। तो तब से बताते हैं कि वो जो बाबा थे वो उस वाले पीपल के पेड़ के पास बैठ के पूजा वगैरह करते थे, और वो ब्रह्म राक्षस बन गए थे, इस वजह से उस घर में भी जो जाता था वो भी गायब हो जाता था। और ये वाला फोर्थ फ्लोर भी मतलब ऐसे श्रापित था। ओ, तो कभी आपके मतलब आपके रियल मामा के साथ हुआ ये, मतलब उनके घर? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड के कजन के साथ हुआ है। ओके, तो उन्होंने बताया कि उनको खुद को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो जो उस घर में रहते थे? वो फोर्थ फ्लोर पे जाते नहीं थे तो नहीं होती थी प्रॉब्लम, जब से वो गेट खुला तो प्रॉब्लम होने लगी, अब वो उस घर में नहीं रहते हैं। और जो मामा का बेटा है वो अभी भी थोड़ा सा मतलब वो भी मेंटली डिसेबल हो गया है, बहुत अच्छा। ज्यादा वीक हो गया है। हाँ। अच्छा। और ये तो थोड़ी सी अनबिलीवेबल लग रही है, क्योंकि वो 2-3 दिन में ही स्केलेटन भी बन गया लड़का। हाँ यही तो हाँ यही तो वो था कि मतलब उसके अंदर देखा तो 2-3 दिन में, मतलब ये कैसे पॉसिबल चीज है, ये पुलिस भी बिलीव नहीं कर पाई थी, 2-3 दिन में ही वो स्केलेटन बन गया था। जांच पूरी तरीके से हुई थी उसकी कि वो उसी का ही स्केलेटन है, हाँ, कोई और जांच नहीं है? जांच पूरी तरीके से हुई थी। और वो इसकी क्या बैक मतलब स्टोरी थी जो भी होता है ना। अच्छा, इसकी क्या बैक स्टोरी थी कि पंडित जी हाँ। ब्रह्म राक्षस बन गए थे? वो क्या चीज़ है, वो कैसे बन गए? वो वो मतलब ब्रह्म राक्षस वहां पे लोग बोलते हैं कि बन गए थे, क्योंकि आज भी उनका जब से मतलब वो क्या कहते हैं वो स्कल्स वगैरह निकले, पेड़ काट दिया गया ना, वो पेड़ पे रहते थे, तो जब से वो पेड़ कटा है तो पूरे मतलब वहां पे एरिया में कभी अजीब सी आवाज आना और कभी कुछ ऐसा होने लगा जब से वो पेड़ कटा है, तो लोगों का यही मानना है कि वो ब्रह्म राक्षस बन गए हैं। क्योंकि और हाँ, जो मामा का बेटा है ना उसको भी दिखाया गया है बहुत जगह, तो कई पंडितों ने ऐसा बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, ये ब्रह्म राक्षस की आत्मा है और बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल है। अच्छा, एक बात बताओ, फिर उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था या फिर वो किसी पंडित जी को भी दिखा रहे हैं साइड बाय साइड, क्या हो रहा था? पहले तो मेडिकली ही दिखाया था, थोड़े बहुत इश्यूज आए थे, मतलब उनका चीजें वीजें भूलना और मतलब पढ़ाई में इतना ध्यान न देना, और मतलब स्कूल से कंप्लेंट्स वगैरह आने लगी, तो उन्होंने पहले मेडिकली दिखाया। उसके बाद फिर मतलब वो उसे कभी कभी जैसे बोलता था वो कि मुझे वहां पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। अच्छा। फिर उन लोगों ने मतलब रिलेट करके फिर पंडित को दिखाया, फिर उन लोगों ने बताया कि मतलब पहले किसी ने छोटा मोटा उपाय दिया, एक दो पंडित ने, बट फिर बाद में अच्छे पंडित को दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि आपके जो फोर्थ फ्लोर पे है वो वहां पे ब्रह्म राक्षस की आत्मा है। तो अभी वो ठीक है या नहीं? नहीं, वो ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा भी कंडीशन खराब नहीं है, बट मेंटली थोड़ा सा डिसेबल हो गया है वो। उससे पहले डॉक्टर्स को दिखाया था, फिर पंडितों को दिखाया, किसी ने ताबीज दिया, कुछ इलाज बताया थोड़ा बहुत, बट अभी भी उससे मतलब चीजें दिखती हैं और वो मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है। ओके। ओके। वैसे आपकी स्टोरी जो है वो 10 मिनट में ख़त्म हो गई थी, तो टाइमिंग के तो आप अंदर हो ही। और अब जैसा कि आपको पता होगा, हम एक कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे जिसमें कि पता चलेगा लोगों को आपकी स्टोरी कैसी लगी। बट हमें आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर ऑडियंस को पसंद आया आपकी स्टोरी, तो फिर हम आपको, ऐसा भी हो सकता है, अपने स्टूडियो में बुलाएं और एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट करें, ताकि हम आपकी और भी जो स्टोरीज़ है वो जान पाएँ। और जितने भी व्यूअर्स ये हाँ, जी बोलो बोलो आप। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और एक मेरे भाई की भी स्टोरी है। तो बस वो पॉडकास्ट के लिए बचा के रखते हैं। डन। चलो जी फिर। मिलते ओके। हैं। ओके जी। आप चाहो तो ये बात सकते हो, बट मेरे को एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, मतलब प्रिंस सर और सबको सबको मैंने फॉलो कर रखा है जो भी आपके यहाँ आता है। तो मेरे को एक हेल्प चाहिए थी, इफ पॉसिबल। मेरा ना मतलब छोटा सा मैंने काम स्टार्ट किया है हर्बल लाइफ
के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं मतलब बेचती हूँ 40% डिस्काउंट पे। इफ पॉसिबल आप मेरा नंबर डाल देना तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज मैं सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ अपनी फैमिली। अच्छा, अरे चलो इस बारे में तो ठीक है। सोचेंगे हम। हम एक काम करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम वगैरह डाल देंगे, तो स्टोरी सुन के जो भी आएगा तो वो उन्हें पता लग जाएगा आप क्या करते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर हम नंबर डालेंगे ना तो बहुत से लोग बिना मतलब के भी आपको कॉल करने लगेंगे, परेशान करेंगे, जो कि आप नहीं चाहोगे, है ना। हाँ, तो हम इंस्टाग्राम डाल देंगे। वो एक नंबर मैंने अलग रख रखा है ऑफिशियली, बट कोई बात नहीं, आप आईडी डाल देना जो भी इंस्टाग्राम मतलब मेंशन कर देंगे, जितने फिर अपनी स्टोरीज पे आप अपडेट देते रहना, अब मेरा ये वाला आ गया प्रोडक्ट, अब मैं ये बेच रही हूँ, वो बेच रही हूँ, हाँ। वहाँ से आपको ऑडियंस मिल जाएगी। डन डन, ठीक है? थैंक यू सो चलो मच, जी, ओके, बाय बाय। बाय। टेक केयर। बाय बाय। पॉडकास्ट पे बुला लेना मुझे आप लोगों से मिलने। बस तुमने कह दिया तुम आ गए, अब तो आए पड़े हो तुम। अब आप जीतोगे तो फिर जरूर मिलेंगे, ठीक है। कहाँ से हो आप वैसे? गाजियाबाद। अरे वाह, चलो पास है तो। ऑसम, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय, यू वेलकम। यस। नमस्ते अरे सर। भाई, हेलो ब्रो, क्या हाल क्या हाल है? है? नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है भाई आपका? हार्दिक गंभीर। हार्दिक हार्दिक भाई, गंभीर। कैसे हो? कैसे हो भाई, ठीक हो? हाँ सर। भाई ये क्या लगा रखा है तुमने अपने आगे, ये माइक है क्या है? बड़ा अनोखा हाँ, माइक प्रॉपर है। माइक। हाँ, क्या करते हो आप वैसे? पढ़ाई कर रहे हो, क्या करते हो? मैं 12th क्लास में हूँ। अच्छा, अरे वाह। तो भाई Alright. आप जो आज जो आप बताओगे वो अपना रियल एक्सपीरियंस बताओगे? हाँ, बेसिकली ये था, हम लोग रात को पार्टी में से आ रहे थे। अभी एक सेकंड भाई, आप स्टोरी शुरू कर रहे हो क्या? स्टोरी शुरू कर रहे हो, आप पहले ब्रीफ दे रहे हो हमें? स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा आप ब्रीफ दे दो स्टोरी के बारे में, कुछ मतलब साइनॉप्सिस था थोड़ा, कुछ 30 सेकंड में आप वो बता दो कहाँ की स्टोरी है, कितनी पुरानी बात है। उसके बाद हम तुम्हारा टाइमर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये है दिसंबर की, ठीक है। ओके। इसी दिसंबर की 2023 की। अच्छा, और ये आप कहाँ से हो, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जयपुर में, अच्छा। और मैं हूँ भरतपुर से। तो ये आप किसी के साथ थे या आप अकेले थे, किसके साथ हुआ ये? हम लोग 3 लोग थे। उसका नाम भी, जो मतलब मेरा फ्रेंड है, उसका नाम भी पीयूष ही है। अरे, अच्छा, पीयूष नाम के लोगों के साथ बहुत हाँ किस्से हो रहे हैं भाई। होने भी चाहिए। चलो भाई शुरू कर दे, आपका टाइमर रेडी हो आप? हाँ, चलो रेडी। ओके भाई, शुरू करते हैं। हम्म। हाँ, 3 ये 2 हुआ था 1 गो। ये हुआ था मेरे साथ जयपुर में। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहा था। हम लोग ना स्टडीज के लिए वहीं पे रहते थे जयपुर में। तो पार्टी करके आए तो वहां पे घर से पहले हमारे एक बरगद का पेड़ पड़ता है। तो उसको कहते हैं कि भाई वो हॉन्टेड है, वो बहुत पुराना पेड़ है। तो हम लोगों को चलती कि भाई इसको उंगली करके जाएंगे, कि कुछ तो होता नहीं, हम मानते नहीं थे। तो वहां पे क्या था, जो टोटका कहते हैं ना, पेड़ के नीचे टोटका रखा हुआ था। मतलब एक लाल सी साड़ी थी, नींबू रखा था, मिर्च रखी हुई थी, और ऊपर से वो डला हुआ था, क्या कहते हैं, सिंदूर। हमने क्या करा, जो मेरा दोस्त था सौरभ, दूसरे मतलब तीसरा दोस्त है, उसने उसमें लात मारी, और मैंने जाके पेड़ पे टॉयलेट कर दी। ओह अच्छा। शिट। भाई भाई, बहुत तगड़ा कूदा ले रहे हो। अब तुमने तो लकड़ी नहीं पूरा लठ ले लिया भाई, सीधा सीधा। पूरा पेड़ ले लिया बरगद का। फिर? हाँ, हम लोग फिर वापस घर पे आए। तो हम लोग जब सोने लगे तो मेरा जो फ्रेंड है जिसने लात मारी थी, सौरभ, उसको हल्की सी शैडो दिखती है सोते टाइम। वो फिर भी उसको इग्नोर करके सो जाता है, वो मानता तो था नहीं कुछ। वो सो जाता है, उसके बाद जब सुबह उठता है तो उसको ब्रूटली इतने स्क्रैचेस उसके हाथ पे, ब्लीडिंग वगैरह, मैंने फोटोज भी भेजी हैं उसकी, अच्छा, वो ब्लीडिंग भी मिलते हैं, हो और रही उसको है? बुखार भी होता है। हाँ, हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, पूरी पीठ पे स्क्रैचेस हैं, और उसको बुखार चढ़ा हुआ है। हम उसको फिर सुबह सुबह हम भी देख के हैरान हो गए, हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। अब डॉक्टर ने उसके पट्टी वगैरह करी, उसको मतलब बोला कि अब जाके घर पे रेस्ट कर। तो संडे था तो हम लोग रेस्ट कर रहे थे, तो वो बेड पे बैठा हुआ है, उसके सामने मतलब एक, मतलब वो थोड़ी देर में एंटिटी दिखती है उसको, प्रॉपर अच्छा, व्हाइट गाउन पहन रखा है, पूरा वो मतलब मुंह से यहाँ से कटा हुआ है उसने, जैसे हमको बताया। हम लोग साइड में बैठे, हमको नहीं दिख रही। अब वो, हम तो हैरान हो गए, भाई ये ऐसे कैसे वो कर रहा है, मतलब ये काम। उसने हमको बोला, हमने इग्नोर करा, हमने कहा कि तू हमारी मतलब फालतू में कर रहा है, हम नहीं मानते। हाँ। फिर थोड़ी देर होती है, उसको नहीं दिखती वापस, मतलब वो दिखना बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद।
हम लोग जितने मतलब थोड़ी देर 5 बज रहे होंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आती है। अब हम लोग देखने गए, वो तो रेस्ट कर रहा था, मतलब वो सो गया था। तो मैं और पीयूष देखने गए तो वहां पे कुछ नहीं था। फिर हम वापस आके बैठ गए। फिर थोड़ी देर पड़ी, हमने सोचा कि कल हमने इतना कांड करा है, ऐसे स्क्रैचेस भी हैं, तबीयत भी खराब है, मंदिर हो आते हैं जाके। हम 7 बजे मंदिर गए। अब 7:30 हो रहे हैं जब वापस आए। गेट खोला है हमने अपने फ्लैट का, वहां पे सारा सामान बिखरा हुआ है, सारी चीजें गिरी पड़ी हैं। अब वो देख के हम ऑर्डर गए, हमारी फटके मतलब यूं हो गई, नीचे से मुंह के अंदर आ गए हमारे। हम्म। ठीक अब है। वो देख के हालत खराब, हमने सारा साफ करा, बैठ गए हम। अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं हम लोग, क्या हुआ है। हमने फिर भी छोड़ा, कोई नहीं, अब हुआ तो अब रात काट लेते हैं जैसे तैसे। हमारी फट रही थी बुरी तरीके से, हम रात काटी हमने। अब रात में ये हुआ, 11 बजे वापस बर्तन गिरते हैं, हम लोग मतलब सो गए थे। हम्म। आवाज आई, हम तीनों गए अब की बार, क्योंकि सबकी फटी पड़ी थी। अब जब गए तो वहां पे देखते हैं रेड कलर की साड़ी में एक मतलब एंटिटी खड़ी है सामने। पूरा फेस मतलब ब्लैक है और आंखें बिल्कुल वाइट है। ये और दिख रहा है मैंने जो आपको फेस एंटिटी है पूरा फोटो, क्लियर? हाँ प्रॉपर देखा। मैंने उसकी फोटोज वगैरह भी भेजी हैं, जो वहाँ पे मतलब बरगद के पेड़ के साइड दिखती रहती है। अच्छा। प्रॉपर उनकी 3 फोटोज हैं। अब हम, हमारी मौत हमारे सामने खड़ी, हमारी हालत खराब, अब क्या करें। अब वहां पे हम 3 सेकंड तो जम गए कि ये हो क्या रहा है सामने। हम भागे हैं, गेट खोलने की कोशिश करी, कुंडी नहीं खुल रही थी हमसे। वो कुंडी ऐसी टाइट हुई पड़ी, हमने फिर जैसे तैसे कुंडी खोली और हम भाग के डायरेक्ट नीचे आए। अब रात का टाइम था तो हम शॉर्ट्स में सो रहे थे, हम लोग नंगे, उसमें दिसंबर की ठंड में हम बाहर खड़े हैं सड़क पे। हम्म। और 5 घंटे तक हम नीचे खड़े रहे हैं। सड़क पे? 5 घंटे? हाँ सड़क पे, हम ऊपर ले जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर? फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब 4 बज रहे हैं, अब ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मुहूर्त लग गया है, और अब लोग वाग भी आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। हम वापस ऊपर गए जैसे तैसे, 10 मिनट बाहर खड़े रहे, फिर हम चार मतलब तीनों मिलके अंदर गए हैं। कपड़े निकाले और बाहर वापस आए, गेट लॉक करके, मतलब गेट लॉक से लॉक भी नहीं हुआ, हम वापस भगाए बाहर। तो तुमने कपड़े हेल्प हेल्प पहने के लिए हम वैसे मंदिर किसी गए। को कॉल नहीं किया कि किसी को कॉल कर ले, कोई आई? नहीं, मतलब ये है कि वो फ्लैट नीचे वाले 3 फ्लोर खाली हैं, 5th फ्लोर पे रहते हैं। अब वो जो नीचे वाला मालिक है वो मानेगा तो है नहीं। हाँ। तो हम लोग नीचे आ गए, मतलब वो बिल्डिंग अकेली है उस एरिया में, और बाकी बगल में स्कूल है। अच्छा। और बाकी दूसरी साइड हॉस्टल है, हम तो वहाँ पे गए नहीं। फिर क्या होता है, हम लोग नीचे आ गए थे। अब हमने सोचा कि मंदिर जाते हैं। मंदिर जब गए हम, तो वहाँ पे पुजारी जी थे, उनको हमने सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने हमको रेमेडी दी कि तुमको 1 महीने मतलब 1 हफ्ते लगातार आना है, और तुमको 7 दिन लगातार मतलब अलग अलग कलावे बनेंगे, और तुम यहाँ पे बैठ के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और वहाँ पे जो घर है, वहाँ पे जाके जो चरण अमृत होता है उसको छिड़कना है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने, जो हमारा मतलब पहले दिन जो सौरभ है, उसने कलावा बंधवाया, वो अपने घर चला गया हमको बोल के। अब मतलब 2-3 दिन निकल के चौथा दिन आया, तो हम उनको पता चलता है कि जो सौरभ है वो अब नहीं रहा क्या? हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल में उसका गला काट दिया कांच से, ऐसे यहाँ से बस। क्या बात कर रहे हो? वो पहले दिन से ही जब घर पे गया है, वो घर जाके बीमार पड़ा है, और वो उसी दिन से सेम डे से एडमिट है 4 दिन। और ये निशान कैसे निशान की क्या कहानी है? वो निशान ये था कि जब वो लोग रात को उसको छोड़े हैं, मतलब उसके साथ उसकी मम्मी थी, वो जब सुबह उठ के देखा, उसके इधर कांच से ऐसे गला काटा हुआ है उसका। तो हॉस्पिटल में कुछ सीन नहीं दिखा कि सीसीटीवी फुटेज में कोई है, या ये हुआ कैसे लेकिन? कुछ नहीं था उसके अंदर, रूम में तो होते ही नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उसकी मतलब प्रॉपर यहाँ से गर्दन कटी हुई है, और साइड में मतलब पूरे कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करा? वो वहां पे दिखाया उनको, उन्होंने बोला कि कोई केस नहीं है, वो गांव का एरिया है थोड़ा। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या तरह देते हैं, मतलब बात वही दबा देते हैं और वही करते हैं। तो ये बात आपको 4 दिन बाद पता चली? हाँ, हमको ये बात मतलब चौथे दिन ही एक्सपायर हुआ वो तो, पर हमको ये नहीं पता था कि वो एडमिट है। ठीक है, आगे? हाँ, फिर हम 5वें दिन, अगले दिन जब हम वहाँ पे वापस कलावा बनवाने गए उनके पंडित जी के पास, तो उन्होंने छूट दी, मतलब हमने उनको कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला क्यों, तीसरा वाला गया तुम्हारा? अरे। हमने कहा कि आपको कैसे पता है? कह रहे मेरे को उसी दिन पता चल गया था, उसने जिस पे पैर मारा था वो किसी का उतारा था, कि मतलब किसी की एंटिटी उसने उतार के उस पर चौराहे पे रख दी थी, तिराहे पे। उसको उसने लात मार के अपने साथ ले लिया। और जो पेड़ में मैंने टॉयलेट करा था वो लाल साड़ी वाली मेरी थी। वो उन्होंने मेरे को बोला पेड़ पे जाके माफी मांग ले। मैंने पेड़ पे जाके माफी मांगी तो वो मेरे से दूर हो गई, बाकी उसमें सेम था हमारा।
ओके। तो भाई स्टोरी खत्म आपकी यहाँ पर या अभी आगे कुछ? नहीं, उसमें और हाँ थोड़ा सा बताओ। उसमें ये था कि जो वो रेड वाली आंटी थी जो मतलब मेरी वाली थी, उसने मेरे अभी यहाँ पे निशान मारा होगा, अभी मेरे यहाँ पे मतलब है निशान इधर, मार्क है यहाँ पे? लेफ्ट साइड मार्क है इधर। उसकी फोटो लगा सकते हैं हम या नहीं? फोटो फोटो में अगर आ गया तो आपको भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो भाई जब आप कलावा बंधवा रहे थे और आप डेली वापस आ रहे थे बंधवा के, तब भी आपको बीच बीच में कुछ हो रहा था या घर पे फिर तब कुछ नहीं हो रहा था? हम घर पे रुके ही नहीं ना, उन्होंने पंडित जी ने हमको बोल दिया था फ्लैट छोड़ दो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। हमने फ्लैट छोड़ा वहां पे, पर अब भी ये कह रहे हैं कि आपको मैंने फोटो भेजी है, वो फ्लैट की छत के ऊपर हमको एंटिटी दिखी है, वहां पे फोटो ली हुई है स्कूल से। ओके। तो जब आप पहले दिन कलावा बंधवा के आए, दूसरे दिन तो आप कहाँ रुक रहे थे इस टाइम पे? हम इधर उधर अपने फ्रेंड के घर पे रुक रहे थे, कभी धर्मशाला रुके हैं, मतलब वहां पे रुके ही नहीं। घर पे हम फोन यूं नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर घर पे फोन करेंगे मेरे घर वाले ऐसे हैं, यूं बोलेंगे तो हमारी औलाद दुनिया का डर रहा है तो। अच्छा। अच्छा। और जो आपका तीसरा दोस्त है उसको कुछ नहीं फील हुआ? नहीं, वो सीधा आदमी है ना, उसको कुछ नहीं होना, उसने कुछ छेड़ा किसी को। उसको अच्छा। बस फर्स्ट टाइम वो एंटिटी दिखी थी रेड वाली, उसके अलावा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। घर वालों को तुमने बताया कि हमने ऐसी हरकत करी है बरगद के पेड़ के नीचे वाली बताया साइड? था, मानता ही नहीं है कोई। अच्छा। अच्छा, वो लोग भी नहीं मानते बिल्कुल हाँ। ऐसा कुछ होता है? क्या? मतलब मानते नहीं घर वाले ऐसा कुछ होता है, या फिर तुमने ये करा है? मानते हैं पर अच्छा। ये नहीं मानते कि हमने अब करा, क्योंकि मैं घर पे सीधा बन के रहता हूँ ना। भाई ये तुम्हारे। हरकतें वैसे करनी नहीं चाहिए, कुछ हाँ कुछ अलग ही चटक वो चीज करिए। 10th के बाद कीड़ा उछलता है ना, उसमें था। भाई एक दोस्त की जान चली गई यार, इससे बड़ा सबक क्या होगा भाई? और अब भी तुम इसको मजे में ले रहे हो, कीड़ा और वो उछल भी रहा है, दोस्त जो डंडी है हो गई और घोटे मुंह में आ हमारे। गए। क्या? अब भी तुम इसको मजे में ले रहे हो, किसी की जान चली गई और अब भी तुम कह रहे हो कीड़ा है, डंडा कर दिया, घोटे मुंह में मजे आ में गए। नहीं ले रहा, वो मेरे को पता है ना, मेरा दोस्त गया तो मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड ये था। हाँ भाई ये तो बहुत गलत हुआ यार। सही में वो भाई। उसका भी क्या था, उसकी 9 बहनें हैं और वो अकेला लड़का था। अच्छा। अरे यार। वैसे ही पता चला था कि उसके साथ और क्या क्या हुआ था 4 दिनों में? 4 दिनों में बस उन्होंने, वैसे हमने उनके घर पे नहीं पूछा क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। पर जो हमको पंडित जी ने बताया, उन्होंने ये बताया था कि उसके साथ मतलब उसकी और भी बॉडी पे कट हमारे, और मतलब उसके लास्ट में ये करा कि उसको जो जो मतलब जिससे एंटिटी आई थी ना, वो जो पहला वाला बंदा था जिससे उतारी थी, उससे ये डील हुई थी कि इसको एक आत्मा चाहिए। अच्छा। जो हमको पंडित जी ने बताया, वो उसको उतारा तो वो अपने साथ उनको ले गई, और ये ऐसे हुआ। अच्छा। और पंडित जी ने वैसे जो सोल्यूशन दिया था वो उन उस पे काम नहीं करा, जो भी उन्होंने धागा वागा बांधा था? उन्होंने बोला था ना कि 1 हफ्ते तक लगातार है ना, वो 1 हफ्ते नहीं आया था। अच्छा। वो पहले के बाद ही घर चला गया? हाँ, उसने बोला कि मैं अपने घर पे जाके देख लूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो मानता नहीं था किसी के, वही था। ओके। और कुछ बताया पंडित जी ने कि जो एंटिटी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी वो थी क्या एक्चुअली? वो एक्चुअली वो ये बता रहे थे कि वो कोई 104 साल पुराना पेड़ है, लगभग इतना। तो उसके ऊपर वो बैठी हुई थी आंटी, उसको जाके मैंने उंगली कर दी तो वो मेरे साथ आ गई। पर अब वो जो पेड़ से कहते हैं कि वो पेड़ पे भी है और साथ में जो फ्लैट है उसमें भी दिखती है। जो रेड वाली है? हाँ, रेड वाली। पर आपका पीछा छूट गया रेड वाली से, अब वो सपने में आना या वैसे कुछ? कभी कभी हो जाता है, बाकी वैसे तो है नहीं। क्या होता है कभी कभी? कभी कभी, आज सुबह ही हुआ है। क्या हुआ है? मैं सो रहा था, मेरे कान में फुसफुसाया आके। क्या बोला? मत बताइयो मेरी प्रॉपर कान कहानी। मतलब ऐसे। नहीं, मतलब मैं रात को मैं उनसे कुंदन जी से बात कर रहा था, जब शाम को मेरी बात हुई है, तो मैं जब सुबह उठा हूँ तो उस टाइम मैं थोड़ी देर और लेट गया, तो मेरे कान में फुसफुसाहट हुई, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था वहां पे। मतलब दिखना बंद हो गया, पर आवाज वगैरह या फिर कभी कभी हो जाता है। अब मेरे ओके। साथ लगभग 2 महीने बाद हुआ है। क्लियर नहीं पता चला क्या फुसफुसा रहा है, जो भी है? नहीं नहीं, नहीं पता चला। वैसे तुम्हारी स्टोरी तो खत्म हो गई ना, 12 मिनट भी हो चुके हैं अब तो सब। हाँ आपने सारा स्टोरी खत्म कर दिया। खत्म। ऑल चलो, राइट सही है भाई। भाई। मज़ा आया आपका एक्सपीरियंस सुन के, बट जो आपके साथ सच में हुआ वो बहुत भाई दुखी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। और जनता को भी यही मैसेज जाएगा इस स्टोरी से कि भाई बेफालतू में किसी चीज़ को पंगे लेने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगर आप मानते नहीं हो तो बिल्कुल ये भी मत करो कि उसको डिसरिस्पेक्ट भाई की जो जाए। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ होती है कि पैर नहीं लगाना चाहिए, सूसू नहीं करना चाहिए, तुमने वही किया, तुम दोनों ने मिलके। हाँ। वो भी होता है, पर उसने पहले करा तो मेरे को बोला कि तू भी कर, तू भी कर, तो हम दोनों के तो मतलब
हम दोनों मतलब उंगली बाजते, और जो तीसरा हमारा मतलब तो ये कोई अच्छा फीचर नहीं है भाई, उंगलीबाज होना। अब मत करना भाई उंगली, है ना। नहीं, अब मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है, मैं तो बस भक्ति में लगा हूँ। हाँ भाई, भक्ति में ही सेफ शक्ति रहो है। भाई, सेफ। सेफ रहो भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड इस एपिसोड के बाद आपको पता है कि हम कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे, अगर लोगों को मज़ा आया होगा आपकी स्टोरी में तो वो आपके लिए वोट करेंगे और आपके प्राइजेस आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेरे भाई, मिलते हैं। चलो भाई, See you. अपना ख्याल Thank रखो। you so much. Bye. जय श्री राम। ऑल राइट, स्वागत है जी आपका। कहाँ से है, आपका नाम क्या है बताइए। हेलो, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। जी। मेरा नाम वैशाली है ठीक है। Okay. और मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करती हूँ वैसे तो। अच्छा। जी। अरे वाह। तो ये जितनी भी स्टोरीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, या एक स्टोरी जो मैं आप लोगों को 10 मिनट्स की बताऊंगी, ये मेरी रियल लाइफ पे बेस्ड है। मतलब ये सब मैंने खुद देखा है और सब कुछ बर्दाश्त भी किया है जो सब मेरे साथ हुआ। कितने टाइम पहले की बात है? कितने टाइम पहले की बात है? ये 2008-2009 की बात है, जब Okay. मैं 10th क्लास में थी। मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट की जगह 12 मिनट हो चुकी है टाइमिंग्स, तो आप 12 मिनट मिल रहे हैं आपको पूरे, उसमें खत्म कर सकते हो आप। ओके सर। Okay. Are you ready? All right. 3, 2, 1 and go. ओके, ये स्टोरी है 2008 और 2009 की, जब मैं 10th क्लास में थी। ओके, तो तब क्या हुआ, हम लोग फैमिली के साथ, जैसे आप सबको पता है मेहंदीपुर बालाजी में क्या सब होता है जी। या कितना कुछ है वहां पे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पर गई थी दर्शन के लिए। मैं पहले भी बहुत बार गई हूँ, पर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पे कुछ खाना या किसी से बोलना ये सब अलाउड नहीं होता और है वहां ना। का प्रसाद तो भी नहीं आप लेके जा सकते, ऐसा कुछ भी है वहाँ? हाँ, ना ही घर ले जा सकते हैं, ना ही वहां किसी को देते हैं प्रसाद। जी। तो जो मिलता है वो वहीं पर ही चढ़ाना होता है, मतलब लेके नहीं आ सकते वहां से कुछ भी। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था जब मैं 10th क्लास में थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी मेहंदीपुर बालाजी में, और वहां पर किसी ने मुझे प्रसाद दिया, अच्छा। और मैंने वो प्रसाद, एक लड्डू मिलता है वहां पे बहुत बड़ा सा, ओके। तो वो मैंने लड्डू खा लिया। मतलब मुझे इतना नहीं पता था उस टाइम पे, किसी मैंने वो स्ट्रेंजर खा से ले लिया। लिया आपने लड्डू? हाँ, वो स्ट्रेंजर से दे दिया उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में। अब मुझे नहीं पता था वो नहीं खाना चाहिए, Okay. ठीक है। वो मैंने खा लिया। उस दिन के बाद स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रसाद खा के मैं घर पहुंच गई, और घर पहुंचने के बाद रात के टाइम 11:30-12 बजे के अप्रॉक्स में उठती हूँ रात को। और जिसमें मैं दूध नहीं पीती हूँ कभी भी, मुझे नहीं अच्छा लगता। जैसे सबको पता है लड़कियां दूध बहुत कम पीती हैं, जी। है ना। तो मैंने रात को 11:30 से 12 बजे के अप्रॉक्स दूध मांगना शुरू किया कि मुझे दूध पीना है। तो मेरी फैमिली थोड़ी सी मतलब हुई कि भाई 11:30 से 12 बजे के बीच में ही दूध, क्योंकि हम लोग सब वही भक्ति वाला सीन है, सबको पता है ये सब होता है। ठीक है। मैंने रात को दूध मांगा अपनी फैमिली से। मेरी मम्मा ने थोड़ा सा मतलब किया, मैं फिर अब नॉर्मल चीजें करना शुरू कर दिया मैंने। मतलब चिल्लाना, अजीब अजीब बातें बोलना, रात को उठ के चल देना, ये सब चीजें मैं करनी शुरू कर दी मैंने। अच्छा, ये उसी और पहले ही दिन होने लग गया था जब आप वहां से आए ये पहली रात फर्स्ट को? डे, फर्स्ट डे, हाँ, जिस दिन मैं अच्छा। घर पहुंची उसी दिन, उसी दिन मेरे साथ ये सब चीजें होनी शुरू हो गई थी। हम्म। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़े, मतलब कम से कम 3 से 4 महीने साथ मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने जगह जगह घूमे, मुझे लेके सब लोग अलग अलग बाबाओं के पास भी गए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ झाड़ा झूड़ा दिया, किसी ने कुछ दिया खाने के लिए। तो मेरे घर में ऐसी ऐसी चीजें होती थी, मतलब घर में मैं खुद अपने भाई के रूप में कम से कम 10 से 12 जनों को देख पाती थी। अच्छा। सेम हूबहू मेरे भाई जैसा दिखने वाले 10 लोग मेरे गेट पर खड़े हैं, और वो मुझे दिख रहे हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं कि हमारे साथ चलो। अरे। और मैं उनसे बात कर पा रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पापा मुझे रोक सकते हैं, मैं नहीं जा सकती। वो जैसे हमारे नॉर्मल यहाँ इंसान हनुमान की जी। तरह ही दिख रहे थे या फिर पता चल रहा था ये अलग है? हाँ, मेरे ब्रदर के रूप में 10, मतलब 10 जो बच्चे थे वो सब मेरे ब्रदर के रूप में थे। बाप रे। 10 के 10, और वो मुझे, मैं देख रही हूँ, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे देख रही है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। फिर?
और उसके बाद मैंने बातें बूते में उनसे बातें करती थी, रोज रात का काम था मेरा ये, कम से कम 2 ढाई 3 महीने तक मैं रेगुलर उठती थी, बातें करती थी उन लोगों से। और जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी की मान्यता है, तो मेरे जो पापा हैं वो हनुमान के भगत थे, तो इस वजह से क्या होता था कि वो घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाते थे। ठीक है, फिर? तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट था कि वो हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी उन लोगों को, हम्म। पर वो गेट के बाहर मुझे खड़े हुए दिखते थे। और उसके बाद काफी मैंने बातें की उन लोगों से। कभी उन लोगों ने क्या किया, एक दिन मेरी फोटो लगी हुई थी और मेरे फोटो के ऊपर जैसे खाना खा के मैंने बाउल रख दिए थे चावल के, तो रात को सो गई। सोने के बाद वही सीन दोबारा क्रिएट हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी डर गई थी उस टाइम पे कि वो लोग रोज रात को मतलब जोत बत्ती हनुमान चालीसा रेगुलर चला के रखती थी 4 बजे तक, कि भाई अब टाइमिंग हो गया है, अगेन ये उठेगी, अब वही सब बातें करेगी। तो वो पूरा का पूरा चावल का जो बाउल था वो पूरा का पूरा ऐसे करके उल्टा हो गया फोटो के ऊपर, अरे। ओनली मेरी फोटो के ऊपर, सारे घर में वो चावल बिखर गए। उसके बाद देन मेरे पापा जैसे आर्मी में हैं, तो उनको कॉल लगाया मम्मा ने कि भाई ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप घर आ जाओ। अब घर आ गए वो पापा, फिर उसके बाद पापा ने देखा ये सब क्या हो रहा है। अगेन पापा के होने के बाद क्या हुआ, हम लोग रात को सो रहे थे, मैं पापा के पास सो रही थी, क्योंकि डर इतना था हम लोगों के बीच में, क्योंकि रोज वही सब होना, वही सब क्रिएशन करनी, वही मैं उनसे बातें करती थी, मुझे वो लोग दिखते थे साफ साफ कि वो मेरे सामने खड़े हैं, वो मेरे साथ चलो। मैं उन्हें मना करती थी। मैंने अपने हाथों में कट लगाने शुरू कर दिए थे ब्लेड से। अच्छा, अपने तो आप ही? अपने आप ही यार, मुझे पेन नहीं होता था बिल्कुल भी। और तो आप सेंसेस में थे, आपको याद है ये सब, आप कॉन्शियसली कर रहे हो? हाँ मुझे अच्छा। सब याद है। तो वो एंटिटीज आपको प्रोवोक करती थी कि आप ऐसे अपने ऊपर कट लगाओ ब्लेड से और वो सब? हाँ मेरे साथ वो जो बॉयज वो जो खड़े थे, मतलब वो 10 जो लड़के थे, वो मुझे बोलते थे कि ऐसे करके कट लगाओ तुम मेरे साथ चलोगी। और अगेन आई स्टार्टिंग कटिंग ऑन माई हैंड, मतलब ब्लेड से चाकुओं से कुछ भी कट लगाना शुरू कर देती थी मैं। अच्छा। और मुझे पेन नहीं होता था, जब मैं अपने उसमें आती थी, नॉर्मल हो जाती थी, तब मुझे लगता था कि इतना सब लग गया, मुझे कैसे लगा, फिर मुझे वो चीजें पेन होती थी। ओह शिट। फिर? फिर मेरे फादर आए एंड फादर ने ये सब देखा क्या हो रहा है। तो एक दिन रात को हम लोग सो रहे थे, अगेन वही सीन हुआ। तो हमारे जैसे हम सो रहे ना, सोने के ऊपर जैसे यहाँ पे बेड के ऊपर ना राधा कृष्ण की बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई थी फ्रेम के साथ। अब फ्रेम के साथ लगी थी, करेक्ट रात को 12 बजे क्या हुआ, वो फोटो जो थी उसके इतने टुकड़े हो गए ना कांच के, अपने आप। अरे। वो कांच इतनी बुरी तरीके से टूट गया और वो फोटो का फ्रेम हम लोगों के ऊपर आकर गिरा। ओह शिट। और हमें हमारे घर में बिल्लियां दिख रही हैं बहुत सारी, वो तो हम सब सब देख सकते थे, मेरे मदर फादर मेरा ब्रदर, वो बिल्लियां कैट दिख सबको रही है दिख हम लोग रही को, हैं? बिल्लियां सबको दिख रही हैं। वो ब्लैक कलर की बिल्लियां सबको दिख रही हैं कि हमारे घर में घूम रही है, हमारे पास बैठी है, सब कुछ दिख रहा था वो। ओके। तो मतलब अभी भी उन चीजों को याद करते हैं ना तो गूज बम्प आ जाते हैं कि हाँ मेरे साथ ये सब हुआ है। फिर रात को एक दिन क्या हुआ, करेक्ट वही 12 बजे का, मतलब टाइमिंग यही होता था, 11:30 12 बजे के बाद से लेके सुबह 3:30 बजे तक, सिर्फ इतना ही परेशान करते थे वो लोग। उसके बाद 3:30 होने के बाद नॉर्मल वो लोग चले जाते थे, क्योंकि उनका टाइमिंग यही होता है। ठीक है। तो एक दिन 12 बजे करेक्ट हमारे घर के बाहर जो ऑक्स होता है, बुल होते हैं, वो बहुत सारे आके खड़े हो गए, जिनको हम लोग यमराज का रूप भी बोलते हैं। अच्छा। वो ब्लैक कलर के हमारे घर के बाहर करेक्ट 12 बजे खड़े हो गए आके, और इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मतलब जो अपनी आवाजें निकाल रहे थे। तो जैसे पापा, अब हम लोग सबको डर लग रहा था कि अब बाहर जाएं ना जाएं, क्योंकि वो लड़के बाहर खड़े हुए हैं ऑलरेडी कि हम तो इसको लेके जाएंगे। और वो लड़कों को मेरे फादर भी देख सकते थे और मैं भी देख पाती थी। अच्छा, आपके फादर भी देख पा रहे हो उन्हें? मेरे पापा भी देख पाते थे और कि उन्हें वो भी मुझे वो बोल रहे कि उन्हें भी वो आपके भाई के रूप में ही दिख रहे हैं? हाँ वो उसी रूप में दिखते थे, ओह शिट। भाई के रूप में। और करेक्ट वो पूरे 10 जने थे, 10 से ना फालतू ना वो कम होते थे, सिर्फ 10, वो पूरे के पूरे 10 थे। फिर वो 10 के 10 दिख रहे हैं और वो मेरे पापा से बोल रहे हैं कि इसको हमारे साथ भेज दे, हम इसे लेने आए हैं। और मेरे पापा मना कर रहे कि नहीं मैं इसको नहीं भेजूंगा। फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ना, हमारे घर में जोत बत्ती, फिर हम लोगों ने क्या किया, कॉल कर करके आस पास के लोगों को बुलाया अपने घर पे कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो रहा है और ये बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। हम्म। फिर सबने देखा, आए सब लोग, और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है घर में। हमारे घर में खून के छींटे आ जाने, बहुत सारे खून आ जाता था अपने आप ही, ब्लड आता था।
फिर उसके बाद हम लोग मेहंदीपुर बालाजी, मतलब किसी ने हमें ये बोला कि आप लोग वहीं पर जाओ जहां से ये चीजें आई हैं। अगेन हम लोग 4 या 5th मंथ के बाद हम लोग वापस वहीं गए। वहीं जाने के बाद जो वहां के महंत जी हैं, उन्होंने मुझे फिर से एक वो लड्डू पढ़कर दिया कि आपने ये खाया था, आप इसी को दोबारा खाओ और ये बोलो कि जो मेरे साथ आए थे वो यहीं रह जाएंगे। अच्छा। तो अगेन मैंने वो लड्डू खाया और मैंने यही चीज बोली कि जो मेरे साथ चले थे वो यहीं रह जाएं। उसके बाद से मेरी जिंदगी एक पॉजिटिव फील्ड में जाके शुरू हो गई। अब मैं प्रेतों से, भूतों से बात कर सकती हूँ, बात कैसे अच्छा। करते पर वो मुझे हार्म नहीं करते। अच्छा। हो? आप कैसे बात करते हो एज अ साइकिक मीडियम बन के? हाँ, मैं सामने से बात कर सकती हूँ। मुझे दिखते हैं, जैसे अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है और मैं आपके घर पे हूँ, तो वो इंसान मुझे सामने दिखेगा कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। आपको नहीं पता पर मुझे वो बताकर जाएगा, ओके। अच्छा। अगर वो परेशान है किसी भी वजह से। ऑल राइट। तो वहां से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया और इतनी पॉजिटिव हो गए हम लोग। ऑल ओके। राइट, ऑलमोस्ट टाइम भी खत्म हो गया। आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम टाइमिंग को भूल ही गए, बट टाइमिंग को यहाँ रोक देते हैं। आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी? हाँ, मेरी स्टोरी थी पर बहुत ही ज्यादा, मतलब ये हाँ। सब चीजें मैं आज भी देखती हूँ ना, सोचती हूँ उस बारे में, तो अभी भी बहुत डर लगता है। ओ बाप रे। तो अभी जो आपकी लाइफ है, अभी आप को ये चीज़ें हार्म नहीं करती हैं? नहीं, अब ये चीजें मुझे हार्म नहीं करती हैं बिल्कुल भी। मैं इनसे बात कर सकती हूँ। जैसे मैं अपने ससुराल में भी आई हूँ, तो मेरे ससुराल में जो थे मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने फांसी खाकर उनकी डेथ हुई थी। ओके। पर वो मुझे मैं जब शादी हो गई तो वो मुझे दिखते थे साक्षात, वो कमरे के अंदर उन्होंने फांसी खाई हुई है और वो लटके हुए हैं। फिर आपने उनको मुक्ति दिलाई, ऐसा था? हाँ, फिर वो मेरे साथ बात करते हैं, आते हैं, अभी भी मेरे साथ बात करते हैं। वो कई बार कुछ जरूरत होती है या कुछ काम होता है तो वो मेरे साथ पॉजिटिवली चल रहे हैं और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। ओ। अरे वाह। तो आप जो उनसे कम्युनिकेट करते हो, आप सपनों में करते हो या फिर आप जब मेडिटेट करते हो तब होता है, कैसे होता है ये? नहीं, मैं उन्हें देख पाती हूँ, मतलब एक पावर ही लगा लो, छोटी सी है। एक पॉजिटिव पावर मेरे साथ वहां से चल पड़ी थी, तो उस वजह से मैं अगर किसी से भी बात करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। सामने वो मुझे दिखता है, वो इंसान सामने दिखेगा एज इट इज। तो जो महंत जी थे, जो बालाजी मंदिर के थे, जिन्होंने आपको लड्डू दिया था कि ये एंटिटी यहीं रह जाए, तो उन्होंने आपको बताया था कि इसके बाद तुम्हारे साथ ऐसा होने लगेगा या हो सकता है? उन्होंने बस इतना बोला था कि अब अपनी लाइफ देखना आप, क्योंकि मैं वहां जाके पता है क्या बोली थी, उन सबको परेशान होते हुए देख मैंने ये बोला कि काश मेरे पास इतनी एनर्जी हो मैं इन सबको ठीक कर पाऊं। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने, शायद वो दूत हैं या जो भी थे, उन्होंने मुझे मेरे साथ भेज दिया उनको। अच्छा। वाह। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आप एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस आपके लिए वोट करे ताकि हम आपको अपने स्टूडियो में भी इनवाइट करें और एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट आपके साथ करें। श्योर श्योर श्योर, मैं आई एम अपने भी श्योर। यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर ये लाइव जरूर पोस्ट करूंगी। आपका हाँ जी। यूट्यूब चैनल का बहुत सारे नाम क्या है, lives बता दो एक बार आप। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भगत वैशाली, जहाँ पर 16 से 17 हजार हैं अरे वाह। सब्सक्राइबर्स। और इंस्टाग्राम पर 72,000 76,000 है मेरे पास। अमेजिंग अरे चलो, अमेजिंग। बहुत सही यार, बढ़िया है ये तो। और ठीक है, इसी के साथ आपकी जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप ही जीतो ये वाला कॉन्टेस्ट, ये वाला एपिसोड के विनर आप बनो, क्योंकि हमें तो अभी तक की ये मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है। बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं, वो लोग आपके लिए वोट करेंगे कम्युनिटी पोस्ट पे फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। आप भी अपने फ्रेंड्स फैमिली को बोलना, जाओ जाके वोट करो। और दैट इज़ इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी आपसे। जय बजरंग बली, जय माँ काली। तो स्वागत करते हैं भाई दिलीप भाई का। दिलीप भाई हमारे पॉडकास्ट का पहले भी पार्ट रह चुके हैं, बट इन्होंने कहा कि मेरे पास एक स्टोरी है जो मैं बैक बेंचर्स में सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप मुझे पॉडकास्ट पे बुलाकर कोई गिफ्ट नहीं देते हो, तो इस बार मैं जीतूंगा वो। तो दिलीप भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई, आपको आपने मुझे यहाँ पर भी मौका दिया, इनवाइट किया आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल भाई, और आपसे हमारी बहुत उम्मीदें हाई हैं। तो शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा बता दो कहाँ की स्टोरी है, किसके साथ हुई है, ताकि। ठीक है, तो भाई अभी मैं लास्ट लास्ट ईयर ना कसोल गया था। तो कसोल में जो खीर गंगा के ऊपर ट्रैक करते हैं, तो वहां पर जो हमारे साथ एक गाइड था, जो मतलब बताता रहता है कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, एक गाइड था। तो उसके साथ हम गए हुए थे ऊपर ट्रैक पे। और ऊपर जाकर खीर गंगा में जाके ये होता है कि मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हो जाते हैं, सब कुछ में नेटवर्क वगैरह नहीं आता। तो
शाम को रात के वक्त बोन फायर करके बैठते हैं सारे लोग, और वो गाइड हमारे साथ बैठता है। तो वो ट्रैक ही करवाता है, उसका काम ट्रैक करवाना है, और वो कम से कम 10-15 साल से ट्रैक ही कर रहा है। अच्छा। तो उसके साथ ये स्टोरी हुई थी, तो उसने मुझे सुनाई थी। ये वो स्टोरी है। और कितने लोग थे साथ में? हमारे साथ हम 6 लोग थे, और बाकी लोग भी थे, तो उन्होंने सब बैठ के सुना था। मतलब हमारे ग्रुप के 6 लोग ही थे बस। चलो Okay जी। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 लेट्स गो। तो भाई जब हम कसोल गए थे, तो उस ट्रेनर ने हमें बताया कि वो ट्रैक करने के लिए अलग अलग जगह पर जाता रहता है। तो एक बार वो और उसकी वाइफ नेपाल निकले हुए थे ट्रैकिंग करने के लिए। नेपाल में वो सर्दियों के वक्त गए हुए थे, और नेपाल के कुछ गाँव में काफी बर्फ वगैरह पड़ती है दिसंबर के वक्त। तो वो बता रहा था कि मैं कुछ अपने टूरिस्ट को लेकर गया, और वहां से ट्रैक से उतरते वक्त हमने टूरिस्ट को छोड़ दिया वहां पर। तो मेरी पत्नी ने और मैंने डिसाइड किया कि थोड़े दिन ना नेपाल घूमते हैं। वहाँ पास में एक छोटा सा गांव था, अ, और उसने कहा कि यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा देखते हैं कि मतलब, क्योंकि बहुत सुंदर है, सर्दियों में बर्फ वगैरह पड़ती है, काफी सुंदर हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। और वो उस गांव में चले जाते हैं। वहां पर ज्यादा उस गांव में ज्यादा लोग तो नहीं रहते, पर हाँ, उन्हें एक छोटा सा रूम वगैरह रेंट पर मिल जाता है। उन्होंने कहा हम ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले, एक आध हफ्ते यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, घूमेंगे, और फिर हम चले जाएंगे। तो एक हफ्ते के लिए उन्होंने वो रूम वगैरह ले लिया। अब क्या हुआ कि दोनों उस रूम में रुके। अब क्या हुआ कि अगले दिन उसका जो हस्बैंड था, यानी जो ट्रैक कराता था, वो उनने कहा कि मैं थोड़ा बस खाना पीने का सामान लेकर आता हूँ, थोड़ा देख कर आता हूँ बाहर, तुम जब तक घर पे ही रहो, और हम थोड़ा खाना पीना खाएंगे, फिर दोनों निकलेंगे साथ में घूमने के लिए। तो वो चला जाता है। उसकी पत्नी देखती है कि बाहर से ना, मतलब जो उनका घर था, और वो गांव काफी सुन, मतलब बहुत कम ही लोग रहा करते थे, बाहर से उसके गेट के बाहर से नॉक नॉक की आवाज आती है। दिन हो रहा होता है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं होती। वो जाके देखती है तो कोई नहीं दिखता, उसे लगता है कि बहम हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके पति को आने में हो जाती है लेट, मतलब काफी लेट हो जाता है। वो तो थोड़ा शाम का वक्त हो जाता है, 4-5 बज जाते हैं, और वो सर्दियों का टाइम होता है, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है। अब क्या होता है कि शाम के वक्त अंधेरा जब हो जाता है, तो उसकी पत्नी को घबराहट होती है, वो कॉल वगैरह करती है। तो वो कहता है कि थोड़ा बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं कहीं रुक गया हूँ, मैं बस आधे 1 घंटे में आ जाऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं। उसकी पत्नी बैठ जाती है, बट फिर उसके वही नॉक वापस होती है उसके दरवाजे पे। वो जाके देखती है, कोई नहीं होता। अब थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट वो उस चीज को उतना उसमें नहीं लेती, कहती है कोई बात नहीं, कुछ होगा। उसका पति वापस आ जाता है, और वो अपने पति को डिस्कस करती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, बहम वगैरह हुआ होगा। तो उस चीज को वो इग्नोर कर देते हैं पहले। अब सेकेंड डे उसका पति बाहर होता है किसी काम से या कुछ भी करने से, और वो बेचारी फिर अकेली होती है किसी तरह शाम को ही। सेम वही चीज वापस होती है, नॉक नॉक होती है, और दरवाजे पे कोई ना कोई उसे दस्तक देता है, पर कोई होता ही नहीं। हम्म। अब सेकंड डे भी अपने पति को सेम चीज बताती है। वो कहता है कि नहीं यार, तेरा वहम होगा, और इस तरीके से वो उस चीज को सेकंड डे भी इग्नोर कर देते हैं। अब तीसरे दिन दोनों पति पत्नी घर पर होते हैं, और नॉक होता है, बाहर जाते हैं, कोई नहीं दिखता उन्हें। गेट के बाहर कोई नहीं होता, पर जब वो गेट खोलते हैं, तो सामने एक बिजली का खंभा होता है, कम से कम 50 मीटर की दूरी पर। उस खंभे से ऐसे एक छोटा सा बच्चा 9 साल का ऐसा झांकते हुए देख रहा होता है एक आंख से, और वो उन्हें घूरता रहता है। उन्हें लगता है कि किसी का बच्चा होगा, शायद बाहर घूम रहा होगा। तो वो कहते हैं कि अरे यहाँ क्यों घूम रहे हो इतनी रात में, जाओ अपने घर जाओ। वो ऐसे चिल्ला देते हैं, और तो बच्चा भाग जाता है वापस। वो गेट आगे बंद कर लेते हैं, वापस अपना जो भी काम कर रहे होते हैं, बैठ जाते हैं घर में आके। अब नेक्स्ट डे सेम चीज होती है, गेट खटखटाता है कोई ना कोई। वो वापस गेट खोलते हैं, और वो बच्चा वापस उसी खंभे पे ऐसे खड़ा होता है, और ऐसे देख रहा होता है। अब उन्हें होता है कुछ शक, यार कि ये क्या चीज हो रहा है हमारे साथ, ये 4-5 दिन से सेम चीज रिपीट हो रही है, और ये बच्चा पता नहीं कौन है, जो रात को 7-8 बजे और इतना अंधेरा है, पता नहीं किसका बच्चा। वो वापस उसे भगा देते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है उनके साथ, सेम उसी टाइम पर गेट खटखटाता है। गेट खोलते हैं, कोई नहीं दिखता, वो बच्चा भी वहां पे नहीं होता। वो वापस गेट बंद कर लेते हैं। तभी अचानक जो ना चीखने की एक आवाज आती है कि गेट खोलो, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा। वो गेट खोलते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। अब वो कहते हैं कि यार क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। और वो काफी घबरा जाते हैं, कहते हैं यार यहाँ से तो चल निकलना पड़ेगा, ये पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि दिन में वो अपने जो गाँव में जाते हैं, और गाँव में लोगों से बात करते हैं कि यार हमारे साथ ना 3-4 दिन से ये चीज हो रही है, और पता नहीं क्या हो रहा है, एक बच्चा दिखता है हमें, और ऐसे ऐसे हम बोलते हैं भाग जा तो भाग जाता है। मेरा मन भी करता है उसके पीछे जाऊं, पता नहीं कौन किसका बच्चा है क्या है, पर मैं जाता नहीं हूँ। और 3-4 दिन से हम यही परेशान है इस चीज से।
तो गांव वाले कहते हैं कि तुम उसके पीछे नहीं गए, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर और कोई होता तो इसके पीछे चला जाता, वरना और आपके साथ बहुत कुछ हो सकता था। इसके पीछे एक कहानी है, ये है कि हमारा जो गांव है बहुत टाइम पहले यहाँ पर वो एक परिवार रहा करता था। एक परिवार रहा करता था, बेचारा गरीब परिवार था। और सर्दियों के वक्त, क्योंकि सर्दियों के वक्त दिसंबर में आंधी वगैरह चलती है और काफी बर्फबारी होती है, तो उसमें उनका मकान टूट गया रात को 12-1 बजे, काफी तेज से। और उनका मकान उजड़ गया और काफी हवा चल रही थी, और उनका मकान, जब उनका मकान उजड़ गया तो बेचारे गांव में घूम रहे थे मदद मांगने के लिए। पर कोई भी गांव वाला बाहर निकल के नहीं आया उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि इतनी आंधी चल रही थी। तो अगर कोई निकलता तो उसमें फंस जाता, कोई उनकी मदद करने नहीं आया। और उनके परिवार वाले तो मर गए, पर उनका जो 8-9 साल का बच्चा था वो बेचारा भाग रहा था। तो एक बर्फ में हवा तेज चलती हुई एक टीन आई, जिसकी वजह से उसका सर कट गया और वो अलग गिर पड़ा। अगले दिन उसकी बॉडी, उस बच्चे की बॉडी बिना सर के उल्टी उल्टी गड़ी हुई बर्फ में मिली थी। अरे और उसका सर, जो उसका हेड होता है, वो बहुत ढूंढा गया पर कहीं नहीं मिला। तो तब से वो सरकटा लड़का हर सर्दियों में, हर रात को इतने बजे उसकी जिसकी वजह मौत हुई थी, वो हर गांव में जाके हर गेट को खटखटाता है और बुलाता है अपने पीछे, और जो उसके पीछे चला आता है उसकी बॉडी के साथ वही होता है। उसका गला काट के वो फेंक देता है और उसकी बॉडी उल्टी गड़ी हुई मिलती है, और उसकी जो उसका सर है कहीं कहीं नहीं मिलता। तो ये वहां पे हर वैसे हो रखा था गांव में और किसी के साथ? हाँ हाँ, लोगों में हो रखा था। उसने गांव के लोगों ने बताया कि हम मोस्टली इस गांव में गर्मियों में रहते हैं। हम गर्मियों के वक्त इस गांव में रहने आ जाते हैं। जैसी सर्दियां स्टार्ट होती हैं और जैसी जो बर्फबारी स्टार्ट होती है इस गांव में, हम शिफ्ट कर जाते हैं इस गांव से। अच्छा। हाँ, काफी कम लोग बचेंगे, जो मतलब कह रहे हैं कि एक तो इक्का दुक्का घर ही बचेगा जो सर्दियों में यहाँ पे रहता होगा, वरना सर्दियों में ये डर है ही। और यहाँ पे बहुत लोग मरे हैं, और वो तो आपको पता नहीं था, आप उसके पीछे नहीं गई, ये आपकी किस्मत है, वरना आपके साथ भी शायद वही हालत होती। तो ये जो जैसे स्त्री 2 में हम देख रहे हैं कि सरकटा भूत घूम रहा है, वो तो पता है नहीं रियल है कि नहीं, पर ये नेपाल की जो कहानी है ये एकदम रियल है, जो सरकटे भूत की है। एक 8-9 साल का बच्चा है, इसका सर कटा हुआ है, और वो जो भी उसके पीछे जाता है उसका वो वही हाल करता है। बट भाई आप बता रहे थे कि वो तो ऐसे देख रहा है, मतलब नॉर्मल बच्चा लग रहा है ऐसे देखने में। हाँ, वो नॉर्मल बच्चा लगता है, जब क्योंकि वो अपने जाल में फंसाने के लिए कह सकते हैं कि छलावा है एक तरीके से। और जब हमें लगता है कि नॉर्मल बच्चा है, उसके पीछे हम चले जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है आधी रात को। और जब उसके पीछे कोई निकल जाता है तो उसका फिर वही हाल करता है। अरे बाप रे। तो आपने फिर वैसे वेरीफाई करा, उसने गांव का नाम वगैरह बताया था कुछ? हाँ हाँ, उसने कहा था कि नेपाल में देवघाट है, उसके पास एक गाँव है छोटा सा। अच्छा। बाप रे। ये तो वहाँ अलग की ही स्टोरी सीन है। है। स्टोरी कंप्लीट। हाँ भाई, ये इतना ही। क्या बात है। लेकिन आपकी ये जो थी ये भी बढ़िया थी स्टोरी, मजा आया ये सुन के। और आपके साथ हमने सुना है कुछ रियल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं पीछे कुछ दिनों में, ऐसा हुआ है क्या? नहीं भाई, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बट हाँ, मैं पॉडकास्ट के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ, जो जहाँ मैं रह रहा हूँ दिल्ली में इस वक्त। वहां पर बहुत तगड़ी चीज हुई है, पर मैं कौन यहाँ से इलाके में रह रहे हो? क्योंकि वो लंबा चलेगा। अच्छा। नहीं नहीं, यहाँ पर तो वो नहीं करेंगे। दिल्ली में कौन से इलाके की बात है जहाँ पे भी रह रहे हो, और कुछ तुम्हारे साथ जो हुआ है वो? ये जहाँ पर यूपीएससी वगैरह की कोचिंग रहती है ना, राजनगर में। अच्छा, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। तो इसको अपने पॉडकास्ट के लिए बचा के रखते हैं, हाँ आपको भाई, बुलाएंगे अपने बहुत तगड़ी पॉडकास्ट में। स्टोरी है, बहुत तगड़ी स्टोरी। डन है भाई। और हम चाहेंगे कि ऑडियंस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे ताकि आप जीतो। और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, और हम जल्दी मिलते हैं भाई। ठीक है, ओके जी, बाय चलो जी। बाय, थैंक यू, बाय। हाँ तो भाई चौथी कहानी भी खत्म हो चुकी है। हमको तो बहुत मजा आया चारों कहानियां सुन के। आपको कौन सी फेवरेट लगी है फटाफट से कमेंट कर दो, और वेट करो हमारे कम्युनिटी पोस्ट का, वहाँ जाके आपको वोटिंग भी करनी है और आपको जितवाना है इन चारों में से बेस्ट कहानी को। हाँ, जाके वोट कर दो। और दोस्तों, ये तो सेकंड एपिसोड भी हॉरर जॉनर का था, बट अगर आपके पास कोई स्टोरी अलग जॉनरा की है, सपोज आपके ब्रेकअप की स्टोरी है, या कोई इमोशनल स्टोरी है, या इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, ट्रैवल है, या कोई भी आपको लग बकचोद रहा किस्सा है, है, कोई डकैती वाला है, मेरे घर में ये हुआ है भाई, इतनी तगड़ी चीज होगी ना, आप ये बताना चाहते हो भाई, प्लीज पॉडकास्ट पे लो, कोई तगड़ी कहानी है तो आगे बता सकते हो भाई। बिल्कुल भाई। और
कैसे बतानी है, कैसे भेजनी है, उसके लिए आपको एक 5 मिनट की वीडियो बनानी है, क्योंकि देखो हम आप पॉडकास्ट करते हैं, हमें आपकी नरेशन स्किल्स चेक करनी होती है कि आप कैसे नरेट करोगे। तो बहुत सारे लोग ना लिख के भेज देते हैं, लिख के मत भेजो। यहाँ पर एक ईमेल आईडी आ रही है और अपने फ़ोन लो, उसमें रिकॉर्ड करो, अच्छे से उस चीज़ को बताओ। 5 मिनट में कोशिश करो आप वो इंसिडेंट रैप अप कर दो, और उसके बेसिस पर ही हम आपको जज करके आपको इनवाइट करेंगे हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। किसी भी जॉनर की स्टोरी हो सकती है, तो जाओ जाकर आप अभी फिलहाल वोट कर दो कम्युनिटी पोस्ट में और इस और वीडियो को अपनी भी एंट्री शेयर कर भेज दो दो। यार ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब ताकि बड़ा हो हमारा चैनल और हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाते रहें। Done. तो और अगर मिलते आपको हैं। बैक बेंचर्स में मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रा अपनी राय आप डाल सकते हो भाई, ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो या ट्राई, ऐसा भी कुछ ट्राई करो। हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप लोग Ideas देते रहो भाई। देते रहो, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए वो चीज़ एग्जीक्यूट करते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। और दैट इज़ इट, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, एंड चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय बाय श्री राम। बाय, जय श्री राम।